जो मुझे एज अ ऑडियंस जो देखने को मिला ग्रास रूट पे वो ये है कि आप स्पोर्ट के साथ ना, बिकॉज पब्लिक कम टू हैव सम गुड एक्सपीरियंस, उनको ना एंथुजियाज्म चाहिए, उनको ना फन मस्ती कुछ एंटरटेनिंग उनको चाहिए। बट 2014 से अभी तक 2018-19 जब मैंने कबड्डी में पाँव रखा, कबड्डी में मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ गैप फाइंड आउट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और मेरा नाम है अंकित। और कबड्डी का खेल पिछले कुछ सालों में आपको पता है कि किस पेडेस्टल पर ऊपर गया है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रो कबड्डी लीग रिस्पॉन्सिबल है और भी बहुत सारे डिफरेंट लीग्स जो होती है टाइम एंड अगेन वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज जो चर्चा हम करने वाले हैं कबड्डी के खेल पर तो करेंगे ही, लेकिन जो शख्स हैं, जो मेहमान हैं, जिनसे हम बातचीत भी हमने करी ऑफ द कैमरा, एक बार हम उनकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पर और एक इनफॉर्मल टाइप की कॉन्वर्सेशन करेंगे और उसके बाद हम लेकर चलेंगे उनकी एक एंटिटी है राजस्थान कबड्डी लीग करके, वो एंटिटी क्या है उस तक पहुंचेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ की शुरुआत जब आपको करनी होती है तो आपको हमेशा शुरू से शुरू करना होता है, यानी कि बेसिक से शुरुआत करनी होती है। तो बेसिक से शुरुआत करने का एक सफ़र है और इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शुभम चौधरी सर। थैंक यू सो मच सर। और जैसे मैंने इनको बताया कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, तो आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, दिल में आ रहा हो, आप ज़रूर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर। तो पहले तो कबड्डी तक तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे है और आपकी जो यादें हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, अर्ली जो मेमोरीज है वो एक बार रिवाइव कर दीजिए दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स क्रेजी की तरफ से सभी दर्शकों को मेरा स्पोर्ट्स वाला नमस्कार। और चूँकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग सभी स्पोर्ट्स में मैंने खेले हैं, वो चाहे टीम गेम हो या इंडिविजुअल गेम हो। एथलेटिक्स में भी मैंने कई बार विद्या भारती के तहत स्टेट और नेशनल रिप्रेजेंट किया है। सो स्पोर्ट्स से तो मेरा काफ़ी लगाव रहा है और मैं खुद अपने आप में स्पोर्ट्स लवर हूँ, फिटनेस लवर हूँ। सो वैसे तो बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग की, बट एट द टाइम जब प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ 2014, तो मैंने देखा कि एक ग्रास रूट स्पोर्ट जो हम लोग गांव में खेलते थे, खेतों में, मिट्टी में, और बड़ा मज़ा आता था उसमें। और ज़्यादातर अपने रूरल इंडिया से अगर कोई कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक इंडिजीनियस गेम है, तो वो जब मिट्टी से मैट वाली जब चीज़ आई और उसमें जब ग्लैमर और उसमें जब स्पोर्ट्स जो कबड्डी प्लेयर्स है वो एक दूसरे ही अंदाज में जब दिखे और दुनिया का जब इतना प्यार मिला, और कबड्डी जो है एज यू सी नाउ इट हैज़ बिकम नंबर 2 स्पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर क्रिकेट। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट इज़ लाइक अ डिक्टेटर, रिलीजन ही है ऑब्वियसली। व्यूवरशिप की बात करें, अपन किसी भी टर्म में बात करें, तो स्पोर्ट्स में 75% अकेला क्रिकेट कवर कर लेता है, राइट। बट 2014 से अभी तक 2018-19 जब मैंने कबड्डी में पाँव रखा, कबड्डी में मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ गैप फाइंड आउट किया कि एक गैप है जो क्रिएट हुआ है। नो डाउट 2014 से प्रो कबड्डी ने जो ग्रोथ की और उसकी वजह से ग्रास रूट पे कबड्डी के जो प्लेयर्स क्रिएट हुए हैं, जो टैलेंट क्रिएट हो रहा है काफ़ी वाइड रेंज पे, तो हज़ारों पोटेंशियल प्लेयर क्रिएट तो हुए, बट एक गैप साथ में बनता गया कि इफ़ यू विल सी प्रो कबड्डी के प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं। न्यू यंग प्लेयर लिस्ट भी आती है, उसमें से भी कुछ नए टैलेंट लिए जाते हैं, बट यू नो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए और प्लेटफॉर्म पे इंटेक जो है प्लेयर्स का वो कम हो गया, कम नीचे से प्लेयर आने राइट। अब डाउन द लाइन प्लेयर्स तो बहुत है, लेकिन उनके लिए कोई भी आई विल से कि प्रो कबड्डी इज़ द वन प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद में कोई सेमी प्लेटफॉर्म किसी भी स्टेट में या किसी भी रीजनल लेवल पे नहीं है। और प्लेयर्स को उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि एक प्लेयर जो है कबड्डी खेलने वाला वो कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से आता है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सपोर्ट या कोई प्लेटफॉर्म या कुछ मोटिवेशन चाहिए जिससे वो उसको कंटिन्यू कर सके अपने गेम को। 4 साल 5 साल 6 साल हर किसी का टारगेट है कि मैं प्रो कबड्डी में एक दिन खेलूँ। अगर मान लीजिए कि वो प्रो कबड्डी नहीं खेल पा रहा है, समवेयर वो लैक कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस में या किसी चीज़ में, तो एटलीस्ट उसको वो चीज़ मेंटेन करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उसके पास होना चाहिए। तो ये गैप हमने फाइंड आउट किया और मुझे लगा ये मुझे लगता है कि खिलाड़ियों से जब ये चीज़ मुझे लगी कि खिलाड़ियों को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम लोगों ने राजस्थान कबड्डी लीग
आपकी एक अचीवमेंट है सर राजस्थान कबड्डी लीग, जो हमारी ऑफ द कैमरा भी आपसे बात हो रही थी। पहले तो आप भी बताइए कॉन्सेप्ट कैसा है राजस्थान कबड्डी लीग का और क्या विजन है इस कबड्डी लीग को शुरू करने का? देखिए, विज़न बड़ा क्लियर था। जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो गैप हमने फाइंड आउट किया, उस गैप को कंप्लीट हमें करना है कि जो डाउन द लाइन जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, आज की डेट में आप देखेंगे हर एक स्टेट जो है इट हैज़ बिकम अ कंट्री। इफ़ यू विल सी यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान, आप उसको इकोनॉमिकल तरीके से देख लीजिए, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, कैसे भी, वो हर एक स्टेट अपने आप में एक कंट्री है। देर आर सो मेनी प्लेयर्स, देर आर सो मेनी टियर 2 टियर 3 सिटीज़। और अगर आप देखेंगे IPL, प्रो कबड्डी, इस तरह के जितने भी सुपर लीग्स होते हैं, इनका एंटरटेनमेंट सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में होता है। इफ़ विल सी, राजस्थान में सिर्फ जयपुर में होते हैं, दिल्ली, लखनऊ या अहमदाबाद या मुंबई, इन द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, ऑलराइट। तो इसके अलावा जितने भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, उनमें अभी तक इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं है। और यही मेजर कारण है, यही रीज़न है कि जो पोटेंशियल प्लेयर जिनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल पाता। अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होंगे तो खिलाड़ियों को वहाँ मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जब लोग उनको देखेंगे तो वो टैलेंट वहाँ से प्रो तक का सफ़र भी करेगा। सो दैट इज़ वाई हमने ये गैप कंप्लीट करने के लिए हमने राजस्थान कबड्डी लीग स्टार्ट किया। इसमें हमने टोटल 8 टीम्स हमने बनाई और अक्रॉस द राजस्थान हमने अलग अलग रीजन और डिस्ट्रिक्ट से हमने टीमें ली, लाइक शेखावाटी किंग्स, चंबल चैम्पियंस, मेवाड़ वॉरियर्स। तो हर एक रीजन को टच करते हुए, वहाँ के इमोशंस और वहाँ की स्पेशलिटी को टच करते हुए हमने टीम्स बनाई। और राजस्थान से करीब 120 प्लेयर्स हमारे साथ आए और पिछली बार वाला 2019 वाला सीज़न बहुत अच्छा रहा। हमें 2-4 कुछ और चीज़ें जो देखने को मिली कि कई सारे ऐसे मीडियम स्केल MSMEs और इंडस्ट्रीज़ और ऐसे एडवर्टाइज़र और स्पॉन्सर्स हैं स्टेट में, हर एक स्टेट में होते हैं, जिनका टारगेट एरिया सिर्फ वो स्टेट होता है। उनको अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए या अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक लिमिटेड एरिया ही रिक्वायर्ड होता है और उनका एक लिमिटेड बजट होता है। तो वो लोग भी इस तरह के इवेंट को तलाशते हैं कि कहीं कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे मुझे मेरी राइट ऑडियंस मिल जाए, मुझे मेरा राइट टारगेटेड एरिया मिल जाए, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट को मैं डिस्प्ले कर सकूँ और उसकी मार्केटिंग कर सकूँ। तो चूँकि कोई भी स्पोर्ट लीग है तो वो विदाउट स्पॉन्सर्स और विदाउट स्टेक होल्डर्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनका भी बहुत अच्छा रुझान हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक सेमी प्लेटफॉर्म साबित हुआ उन खिलाड़ियों के लिए। और 2019 के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस को लेते हुए अब हम लोग सीज़न 2 लेके आ रहे हैं। सर सीज़न 2 पर चलता हूँ मैं। अभी 1 की आपने बात करी, 2 में क्या अलग होने वाला है पहले तो आप ये बताइए हमें। टीम्स बढ़ रही हैं उसके हिसाब से बताइएगा, और क्या पूरा कॉन्सेप्ट है 2 का? क्या फर्स्ट वाले सीज़न के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है या कुछ फ़र्क है इस बार? जो हम लोग IPL से, प्रो कबड्डी से, अदर स्पोर्ट लीग से भी अगर अपन कुछ इनहेरिट करते हैं कुछ चीज़ें, तो जो मुझे एज अ ऑडियंस जो देखने को मिला ग्रास रूट पे, वो ये है कि आप स्पोर्ट के साथ ना, बिकॉज पब्लिक कम टू हैव सम गुड एक्सपीरियंस, उनको ना एंथुजियाज्म चाहिए, उनको ना फन, मस्ती, कुछ एंटरटेनिंग उनको चाहिए। तो आप स्पोर्ट के साथ, चूँकि कबड्डी जो है वो बहुत ही एंथुजियास्टिक गेम है, 40 मिनट का गेम होता है, बहुत ही फास्ट पेस या राइट, तो बहुत ही एक्शन पैक गेम होता है। बट इस एक्शन पैक गेम के साथ अगर आप एंटरटेनमेंट को भी क्लब करते हो तो पब्लिक और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेके वहाँ से जाती है। तो एज ए ऑडियंस मुझे लगता है कि स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट को हम लोग इस बार क्लब करके there will be 11 days event this time and around 38 matches. So स्पोर्ट के साथ हमने एंटरटेनमेंट को भी क्लब किया है। इस बार सेलिब्रिटीज़ भी होंगी, इस बार परफॉर्मेंसेस भी होंगी। सो क्राउड को जो है स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों देखने को मिलेगा। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सीजन। और टीम्स का क्या है, मतलब टीम के कोचेज हैं तो वो तो होते ही हैं, लेकिन क्या फ्रेंचाइज ओनर्स होंगे या कैसा सिस्टम? टीम वाला मॉडल हमने वैसे ही रखा है। देयर आर फ्रेंचाइज ओनर्स जो हम लोग बिफोर द इवेंट एक प्री लॉन्च में हम लोग डिस्प्ले भी करेंगे सारा सब। तो देयर आर टीम ओनर्स और प्लेयर्स का ऑलरेडी हमने ट्रायल लेके सबका सिलेक्शन किया हुआ है। वी हैव गुड players across the country. Around 70% player will be from राजस्थान और करीब 30% प्लेयर जो है वो अदर स्टेट के होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि टूर्नामेंट एक नेशनल लेवल का कंपटीशन तभी होता है जब राजस्थान वाले खिलाड़ी कहीं ना कहीं हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या यूपी के खिलाड़ियों के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि हर किसी की स्किल और स्ट्रेंथ अलग होती है।
सर एक ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूजन दूर करें लोगों का कि क्या होता है कि जब आप मैच देख रहे होते हो, मैं सिर्फ स्ट्रीमिंग की बात करता हूँ, टेलीविज़न हटा देते हैं, आप एक क्रिकेट का मैच देखें, आईपीएल का, आप एक कबड्डी का मैच देखें, पॉपुलैरिटी वाइज फर्स्ट सेकंड नंबर पे, क्रिकेट से हम कम्पीट नहीं कर सकते, मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं। मेरा सवाल ये कि कैसे हम कबड्डी के गेम को बहुत सारे लोगों को बिठा करके दिखा सकते हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग के पर्पज से अगर मैं बोलूँ, या टेलीविजन के पर्पज से अगर मैं बोलूँ। अभी भी ऑडियंस डेवलप हो रही है पर वक्त लगेगा डेवलप होने में। तो स्केलेबिलिटी कैसे होगी इस गेम की? स्ट्रीमिंग के हिसाब से बात कर ले या टेलीविजन के हिसाब से बात कर ले, ये गेम कैसे लोगों को, मतलब हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा गेम में कि वो लोगों को एक्साइटेड रखे कि हाँ चलो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे, कुछ रेडर ऐसे कमाल के स्किल्स दिखाएगा कि मैं टीवी ऑन करके देखूंगा। अपन स्केलिंग की अगर बात करें कि कबड्डी में जो व्यूवरशिप है, जो ऑडियंस है, वो कैसे स्केल अप हो सकती है, तो मुझे लगता है कि एक तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वाली जो क्राउड है उसको भी हमें कनेक्ट करना चाहिए। और वो कनेक्ट कहीं ना कहीं जब अपन ग्रास रूट पे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इस तरह का कुछ एंटरटेनमेंट अपन करते हैं और वो लाइव आके उसको विटनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन इसको स्केल अप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि कबड्डी इज़ समवेयर मेल डोमिनेटेड गेम, बिकॉज इस पे जिस तरह की पावर और स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो अपन इसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड है, तो इसको ना, बिकॉज जेंडर इक्वलिटी है व्यूवरशिप में भी, अगर आप देखेंगे तो मेल उतने तो फीमेल भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो ये व्यूवरशिप का आंकड़ा जो है ये तभी बढ़ेगा जब इसको अपन फीमेल के साथ भी कनेक्ट करें। कहीं ना कहीं वीमेंस कबड्डी भी होनी चाहिए, उसको भी प्रोफेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाना चाहिए, सो दैट इसकी व्यूवरशिप में और इसको स्केल करने में हम लोग हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, बिकॉज इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लाते हैं आपके लिए अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।